बच्चों, आज हम लोग पाठ एक विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। ये पाठ का शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। इस कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, उनके बारे में नीचे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी सन 1890 से 1937 के बीच में ने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की। चंद्रगुप्त, कंकाल और तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त, कंकाल और तितली इनकी किताबें हैं, रचनाएं हैं। आगे हम कविता के अनुसार उसके अर्थों को देखेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद की कविता में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को परिलक्षित करती हैं। ईश्वर की माया अनादि है, अर्थात इनका कोई अंत नहीं है और यह अनंत काल तक हमेशा रहने वाली है, जो संसार को ईश्वर की लीला अर्थात चमत्कार दिखा रही है। फिर प्रसार तेरी से लेकर गा रही तक का अर्थ देख लीजिए। कविवर प्रसाद जी कहते हैं कि कितना दयालु है, कितना करुणामयी है, ईश्वर के दया का फैलाव कितना है, यह समुद्र देखने से ही पता चलता है। ईश्वर करुणा के सागर हैं। सागर की लहरें अनवरत ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। फिर अगला है तुम्हारा स्मित से जा रही हैं तक अर्थ देख लीजिए। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि करुणामय ईश्वर का मंदास अर्थात मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी को निहारें। ईश्वर के हंसने की ध्वनि अविरल प्रवाह करने वाली नदियों की कल कल की आवाज़ में सुनाई दे रही है। इसके अलावा फिर लास्ट वाली जो लाइन है उसको देखिए, जो तेरी से दिला रही है तक का। कवि श्रेष्ठ श्री प्रसाद जी कहते हैं कि हे दया सिंधु ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रकृति के सभी रूप, चंद्रमा, समुद्र तथा तरंगमालाएं आदि ईश्वर का गुणगान कुछ स्वरों में करके आशा का संचार कर रहे हैं। इस प्रकार ये कविता का अर्थ रहा। इसको कई बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब कविता के कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, उसको देखेंगे। अनादि, अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। मनोरथ का अर्थ होगा मन की कामना, अभिलाषा। दयानिधि का अर्थ होगा दया का भंडार या ईश्वर। चंद्रिका का अर्थ होगा चांदनी। स्मित का अर्थ होता है मंदहास या मुस्कान। प्रसार का अर्थ होगा फैलाव, विस्तार। निनाद का अर्थ होता है गुंजार या ध्वनि। तरंगमालाएं का अर्थ होगा लहरों के समूह। अब विमल बिंदु की विशाल किरणों का हम एक्सरसाइज अभ्यास देखेंगे। बोध प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर लिखिए उसका। ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है, दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। उत्तर दिया है, इसको क्रम में लिखना है। पहला, ईश्वर का प्रकाश होगा विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। उसकी दया का सागर प्रसागर के रूप में।
उसकी प्रशंसा के राग, सागर की लहरों के गान में, ईश्वर का मंद हास, चांदनी के रूप में, ईश्वर के हंसने की धुन, नदियों के निनाद में। फिर अगला प्रश्न है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? तो उत्तर में लिखना है, परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयालु है, इसलिए परमात्मा को दयानिधि कहा गया है। फिर ये तरंगमालाएँ क्या कर रही हैं? तो उत्तर लिखेंगे, तरंगमालाएँ ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? तो उत्तर लिखेंगे, जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत अधिक है, उसी प्रकार प्रभु की दया का फैलाव अनंत है। फिर लिखेंगे, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 में दिया है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। इसका अर्थ होगा, ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई दे रही है। फिर अगला प्रश्न है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएँ गा रही हैं। तो इसका अर्थ होगा, सागर की लहरें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 यहाँ दिया है, सोच विचार कर बताइए। पहला है क, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। ये आपको लिखना है, लेकिन यहाँ बता दिया जा रहा है उत्तर, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम में क्या लिखेंगे? जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनाज, वायु, नदी, पहाड़, समुद्र, पंछी और सूर्य। फिर मानव द्वारा निर्मित बस 20 चीज़ों के नाम लिखना हो तो मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम लिखिए में, कुर्सी, मेज, कार, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, मकान, जूता, चप्पल, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, रेडियो और हीटर। ये आपके प्रश्न उत्तर रहा पूरा। इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखते रहेंगे तो सब याद हो जाएगा। भाषा के रंग। भाषा के रंग में क्या दिया है? नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द जैसे सागर का क्या होगा? गागर। उसी से संबंधित शब्द मिलाकर लिखना है तुक्का। इंदु बिंदु, धुन का होगा घुन, माया का काया, लीला का पीला, मीला का कीला। तुकांत शब्द होगा। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, मतलब इसी शब्द के समान दूसरा शब्द लिखना है। इसकी का जो अर्थ होगा उसका भी अर्थ एक ही होगा। इंदु का होता है चंद्रमा, प्रकाश का रोशनी, सागर का होता है समुद्र, मनोरथ का होता है विलासा, जगत का होता है संसार और तरंग का होता है लहरें। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।